हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र साग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है, यानी साइंस के बारे में। और साइंस में जो कोविड-19 महामारी के चलते 30% जो सिलेबस आपका कम किया गया है बोर्ड एग्जाम 2020 और 21 के लिए, तो उसमें 30% कोर्स कम किया, उसके बारे में बात करेंगे। और कितना आपको पढ़ना है, जो 70% आपको पढ़ना है उसमें क्या क्या पढ़ना है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो से प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। ठीक है, विषय विज्ञान हाई स्कूल यानी कक्षा 10। ठीक है, ये कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, अब 30% क्या क्या कम किया गया है उसे देखते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें दिया गया धातु एवं अधातु। देखिए, धातु अधातु आपको कम किया गया। इसमें क्या क्या धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म और आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये आपको नहीं पढ़ना, ये कम किया गया, उसमें आता है। ठीक है, और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना आपको, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। देखिए दिया गया है डॉबेराइनर के त्रिक और न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना आपको, तो पौधों में देशिक गति पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक पेशियां और तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आप दोबारा पढ़ने के लिए इसको दोबारा भी देख सकते हैं और इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो या फिर वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, रोक रोक के वीडियो आप इसे अच्छी तरह से कंफर्म कर सकते हैं। अपने पॉइंट्स पर आप लोग क्या करते हैं, मार्क करते जाए कौन सा पॉइंट हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। उस प्रकार से अपना कोई निशान बनाते जाए कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा हमें नहीं पढ़ना है। आपकी बुक खोल के बैठे और आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें। ठीक है, अब इसमें अगला है जो कम किया गया वो है प्राकृतिक संसाधन से ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमारा पर्यावरण में पारितंत्र ओजोन परत का अपक्षयन, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अपवर्तन से क्या नहीं पढ़ना है, दिया गया है आवर्धन, और उसके बाद लेंस की क्षमता, ये आपको नहीं पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्ण, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपका विद्युत का प्रभाव। अब विद्युत के प्रभाव से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो इसमें दे रखा है दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, विद्युत प्रभाव का दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सॉरी क्या क्या नहीं पढ़ना है यहाँ पे, सॉरी जो मैंने बोल दिया पढ़ना है, जो पीछे अभी तक मैंने बताया है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आपको क्या नहीं पढ़ना है, दृष्टि धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ। तो इतना जो अभी तक मैंने बताया इतना आपको नहीं पढ़ना है, 30% कोर्स में कम किया गया है। ठीक है, यानी कोर्स में से 30% कम किया गया, उसमें आता है। अब जो दिया गया 70% रह गया उपयुक्त में के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, जो आपको पढ़ना है 70% वो कौन सा है। ठीक है, देखिए विज्ञान कक्षा 10, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10, कुल 30 अंक होंगे। मतलब थ्योरी में जो आपका पेपर होगा उसमें 23 मार्क्स लाने हैं और प्रैक्टिकल में कम से कम 10। ठीक है, इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे कम होने पर भी स्टूडेंट फेल हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको करना क्या है, कितना पढ़ना है। इसमें तो क्रम संख्या, इकाई और अंक दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रम संख्या में फर्स्ट में रासायनिक पदार्थ। ठीक है, रासायनिक पदार्थ यानी कि इकाई कौन सी है, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, 20 अंक आएगा इससे। और नंबर 2 देखा जैव जगत से आपका 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपका 3 नंबर देगा अपवर्तन से 12 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपका 13 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आपका 5वां है प्राकृतिक संसाधन, इससे आपका 5 मार्क्स का आएगा। कुल मिलाकर के आपका 70 मार्क्स का होता है ये, और प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य 30 मार्क्स का, कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, यानी 30 मार्क्स का पेपर और 70 मार्क्स का पेपर होगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, अब देखते हैं दिया गया है नंबर इकाई 1 में रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यावहारिक से क्या क्या आपको पढ़ना है। इकाई फर्स्ट से देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, इनमें क्या क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरण,
और संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और संयोजन अभिक्रिया अपघटन जिसे हम वियोजन कहते हैं और अभिक्रिया, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया और इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण और उसके बाद उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद अम्ल, क्षार तथा लवण, इसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको, इतना जो दे रखा आप जो बताया जा रहा है वो पढ़ने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो H प्लस तथा OH माइनस आयनों के आधार पर अम्ल और क्षार तथा लवण की परिभाषाएं और सामान्य गुणधर्म और उसके बाद उदाहरण तथा उपयोग, पीएच पैमाने की अवधारणा, लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं, ठीक है, लघुगणक से संबंधित परिभाषा कोई आवश्यक नहीं है, ये उसको पढ़ना जरूरी नहीं है, बाकी चीजें आपको पढ़नी है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि का उपयोग, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद धातु एवं अधातु से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सक्रियताएं श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी, इसके बाद धातु क्रम की आधारभूत विधियां, इसके बाद संक्षारण तथा उसका निवारण और कार्बनिक यौगिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कार्बनिक यौगिकों में संयोजी आबंध, उसके बाद कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, उसके बाद समजाति श्रेणी और प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हेलोजन है, एल्कोहल है, कीटोन है और एल्डिहाइड है, एल्केन है और एल्काइन है, इनको आपको की नाम पद्धति इनको पढ़ना है, ठीक है। और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, इसके बाद कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और एथनॉल तथा एथेनाइक अम्ल, ठीक है, केवल गुणधर्म तथा उपयोग ये पढ़ने आपको। साबुन और अपमार्जक ये आपको पढ़ना है। इसके बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीफ की आवर्त सारणी ये आपको पढ़नी है। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी और गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रम और उसके बाद धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म। इकाई 2 में जैव जगत, इससे 20 मार्क्स का आना है, ये क्या क्या आएगा, जैव प्रक्रम, इसमें क्या क्या आएगा, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण और श्वसन और परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा ये आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रजनन में जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक ये आपको पढ़ना है। प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकता तथा परिवार नियोजन की विधियां, ठीक है। सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आनुवंशिकता एवं जैव विकास से आपको क्या क्या पढ़ना है, आनुवंशिकता, मेंडल का योगदान, इसके बाद लक्षणों की वंशागति के नियम, इसके बाद लिंग निर्धारण संक्षिप्त परिचय, इसके बाद विकास की मूलभूत संकल्पना, ठीक है। इकाई 3 में आपको प्राकृतिक घटनाओं में संवृत्तियां दे रखी हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों और द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ठीक है। उसके बाद मुख्य फोकस और फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अब अपवर्तन यानी कि अपवर्तन आ जाता है 12 अंक का ही होगा, ये 12 अंक अपवर्तन में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो अपवर्तन के नियम, ठीक है, और अपवर्तनांक और गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, उसके बाद गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, ठीक है। व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, ठीक है। उसके बाद मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग ये आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है आपका विद्युत का प्रभाव, ठीक है। विद्युत के प्रभाव में क्या क्या पढ़ना है, विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम और प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम दोनों में, ठीक है। और एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI
तथा आर में अंतर संबंध। ठीक है, अब इसका आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 13 अंक का ये आना है। तो इसमें से क्या क्या पढ़ना है आपको? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे आपको पढ़ना है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं और किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बाद आपका प्रेरित विभवांतर और प्रेरित विद्युत धारा, और उसके बाद फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, और उसके बाद विद्युत जनित्र और दृष्टि द्वारा, ठीक है, दृष्टि द्वारा प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका प्राकृतिक संसाधन से आपका इकाई 5 से आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। ये होगा ऊर्जा के स्रोत। अब ऊर्जा के स्रोत से क्या क्या आपको पढ़ना है? ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं आपको पढ़नी। नाभिकीय ऊर्जा और नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना। ठीक है, और हमारा पर्यावरण से आपको क्या क्या पढ़ना है? हमारा पर्यावरण से पर्यावरणीय समस्याएं और अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, और जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इससे क्या क्या आपको पढ़ना है? इससे आपको पढ़ना है आपको प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, और बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, और जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। ये आपको 70% में पढ़ना है। उसके बाद यानी 70% जो कोर्स है उसमें पढ़ना है। अब आपका प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल होने वाले हैं, वो आपको किस तरह से तैयार करने हैं। तो आपका जो प्रैक्टिकल का कार्य है वो उसके बारे में पढ़ के नहीं सुनाएंगे आपको, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने टीचर्स के अपने क्लास टीचर या जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है उसके अकॉर्डिंग आप प्रयोगात्मक कार्य की तैयारी करेंगे। आपका क्लास टीचर से आप बात करें अपने कि वो किस प्रकार प्रोजेक्ट कार्य में क्या क्या कराएंगे। तो अगर अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो प्रयोगात्मक लिखा है, यहाँ से आगे का स्क्रीनशॉट लेते जाएं। मैंने देखिए यहाँ तक कर दिया है, और इसके बाद आप आगे का स्क्रीनशॉट ले लें। आगे स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो होगा वो भी अनेक प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल का काफ़ी कार्य, अगर हम सभी टोटल पढ़ाएंगे तो ये वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत होगी फिर। तो आप इसे अपने आप से पढ़ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर। ठीक है, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और जो प्रोजेक्ट कार्य की सूची देखो आगे दे रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद आपका ये देखिए ये आ जाता है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपका अगला सब्जेक्ट आ जाता है पीडीएफ में, तो यहाँ तक का है, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था आपका 30% कोर्स जो कम किया गया था, और जो 70% पढ़ना है आपको, वो सभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो आपके लगभग मैं काफ़ी सब्जेक्ट को आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कि कितना कोर्स आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, वो सब मैंने डिटेल में बता दिया। और भी जानकारी आगे एपी बोर्ड से संबंधित और सब्जेक्ट से संबंधित और क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।